डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की क्लास में आप आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत। और इस सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी फर्स्ट यूनिट है हमारे पास अल्कोहल एंड इपॉक्साइड्स एंड फिनॉल। और ये चैप्टर स्टार्ट करें हम। सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पर ऐसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड है कार्बन से, और उसे आप कहते हो दिस इज़ नॉन एज अल्कोहल। अब अल्कोहल के बारे में बहुत सारी डिटेल, चाहे उसकी डेफिनेशन हो, उसकी प्रॉपर्टी हो, केमिकल रिएक्शंस हो, फॉर्मेशन हो, ये सारी चीज़ें अपने लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। और अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर के अंदर, वो है अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स के बारे में, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। ये सारा जो सिलेबस सेकेंड ईयर में है अपना, उसे हम कवर करेंगे। तो आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है सबसे पहले ग्लाइकोल के बारे में, जिसकी कंटेंट हमें क्या क्या पढ़ने हैं। फर्स्ट हमने देखना है इसका डेफिनेशन क्या है, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। तो इन चार अपने हेडिंग में ये पूरा का पूरा अपना ग्लाइकोल कवर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोल की डेफिनेशन क्या है। अल्कोहल्स कंटेनिंग मोर देन 2 OH ग्रुप कॉल्ड ग्लाइकोल, यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है उसे ग्लाइकोल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पोजीशन है OH ग्रुप की, ये एक ही कार्बन पे भी हो सकती है और 2 अलग अलग कार्बन पर भी हो सकती है। हमने जो पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है विसिनल ग्लाइकोल। मीन्स 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन एटम पर जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोल, विसिनल ग्लाइकोल। 1,2 डायल भी हम कहते हैं, नॉमेनक्लेचर में भी हम देखेंगे इसको। और IUPAC के अकॉर्डिंग 1,2 डायल जैसे मैं बोल रही हूँ, और सिंपल जो कॉमन नेम है वो इसका ग्लाइकोल। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। मीन्स हम इसको कैसे बनाएंगे, मेथड क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिखेगी फ्रॉम एल्कीन, हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू हम इसको बना रहे हैं। एक जनरल मैकेनिज्म है या प्रिपरेशन है यहाँ पर, C डबल बॉन्ड C। कोई भी एल्कीन हमने ली है, यहाँ पर हाइड्रोजन से हम इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कैमेनाफोर और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इन दोनों में से कोई भी हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर हम कहें कैमेनाफोर है, देन उसका हमने इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर के बिल्कुल सैचुरेशन की कंडीशन में आएगी और दोनों ही अलग अलग कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड होगा। और डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन है हमारा, ग्लाइकोल, वो हमको मिलता है। तो इस तरह से एल्कीन से जब हम बनाते हैं ग्लाइकोल को, तो किसी भी एल्कीन की रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ हम करते हैं वाटर के साथ में, तो हमको एल्कीन का एक तरह से हाइड्रोक्सिलेशन होकर के ग्लाइकोल मिलता है। दूसरा हम देखते हैं मैकेनिज्म या इसका प्रिपरेशन का मेथड क्या है। फ्रॉम 1,2 डाई हेलो एल्केन्स एंड हेलो अल्कोहल्स। अब यहाँ पर भी एक जनरल प्रेजेंटेशन है। एल्कीन हमने ली है RCH डबल बॉन्ड CHR। R का मतलब यहाँ पर क्या है, हम CH3 लगा सकते हैं, चेन बढ़ा सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये कह रहा है 1,2 डाई हेलो एल्केन्स, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, Br2 हमने लिया है, और Br2 यानी कि ब्रोमीन हमने लेकर के ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में ये ब्रेक होगा और इस तरह से ये हमको 1,2 डाई हेलो एल्केन मिल रहा है। नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन इसकी होती है सोडियम कार्बोनेट के साथ, एक्वस फॉर्म में लिया है, और ये सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से हटेगा और हमको डिजायर्ड ग्लाइकोल मिलता है। इसी तरह से इसी एल्कीन के साथ यहाँ पे हम Br2 की जगह HOCl भी ले सकते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन पर OH ग्रुप लगता है जबकि दूसरे पर क्लोरो ग्रुप लगेगा। सेम हम कह रहे हैं एक्वस सोडियम कार्बोनेट की जगह यूज़ हमने किया है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये इसको चेंज करेगा ग्लाइकोल के अंदर। तो दो हमने यहाँ पर अभी प्रिपरेशन देखी है। फर्स्ट हमने बात करी थी एल्कीन से, और दूसरा हमने कहा है हेलो एल्केन से के साथ में। आगे हम देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हम ग्लाइकोल को बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक एसीटोन जैसे हमने को दिख रहा है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। फर्स्ट हम ले रहे हैं
मैग्नीशियम और बेंजीन, बेंजीन यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। नेक्स्ट हम उसका करते हैं हाइड्रोलिसिस और ये बनता है पिनेकॉल। एक स्पेशल एग्जाम्पल है ये पिनेकॉल, अपने सिलेबस में भी है, नाम से है पिनेकॉल, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। उसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिंपल जो रिएक्शंस चल रही है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनता है। अब बात करते हैं ग्लाइकॉल के प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके एसिडिक बिहेवियर की। आप सबको पता है अल्कोहल वीक एसिड के फॉर्म में भी हम उसको देखते हैं कि एक दुर्बल अम्ल की भांति अल्कोहल व्यवहार दर्शाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है एडजेसेंट कार्बन एटम पर, तो इसकी भी अम्लीय प्रवृत्ति होगी। अब किस तरह से हम इसको शो करते हैं, तो हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर सोडियम धातु के साथ। तो सोडियम धातु के साथ जब अभिक्रिया होती है तो किस तरह से वो रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलती है, उसे हम इस रिएक्शन में देखेंगे। ये देखिए, ये हमने लिया है 1,2 डायोल और रिएक्शन करा रहे हैं हम इसमें सोडियम मेटल के साथ में। जैसे हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो केवल सबसे पहले एक OH ग्रुप से यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा, लिबरेट होगा और ये बनता है ऑक्साइड फॉर्म में। नेक्स्ट इसी तरह से जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और इस टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण दोनों ही, सबसे पहले तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, सेकंड जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं मेटल ही यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ से शिफ्ट होगा और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसकी अभिक्रिया को इस तरह से देखते हैं। तो एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए क्या ग्लाइकोल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, तो आपने क्या लिखना है, डेफिनेटली इट शो एन एसिडिक कैरेक्टर। और फिर आपसे इसकी जो एविडेंस मांगे कि क्या है एसिडिक नेचर, तो आपको इसमें रिएक्शन देनी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन हम कैसे कर रहे हैं, टेम्परेचर बिटवीन 150 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड और सेम चीज़ है, 2 OH ग्रुप है हमारे पास अलग अलग कार्बन एटम पर। तो सबसे पहले एक OH ग्रुप यहाँ पर रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। सेकंड स्टेप में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दूसरा OH ग्रुप भी यहाँ पे हटेगा हैलोजन से और इस तरह से 1,2 डाइक्लोरो एथेनॉल अपने को हट करके मिलता है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका हेडिंग यहाँ पर है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग कार्बन कार्बन बॉन्ड फिशन। जो हमारे पास कंपाउंड है इसकी स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ पर CH और OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसको हम यहाँ पे एक तरह से क्या कर रहे हैं, विदलन कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। कैसे होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लेड टेट्रा एसिड। ऑक्सीडेशन हम यहाँ पे करा रहे हैं 1,2 डायोल का और ये बनता है यहाँ पर इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड बन सकता है यहाँ पर हमारे पास और एसिटिक एसिड भी यहाँ पे बनेगा। तो ये ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है जो प्रेजेंस हमने देखी है इसमें लेड टेट्रा एसिड के साथ में। इसको पूरा ओपन करके यहाँ पे समझा रखा है, देखो आप 1,2 डायोल हमने लिया है, दोनों ही ऑक्सीजन पर नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस शो हो रही है। अब इसको ओपन करके आप देखो, यहाँ पर लेड टेट्रा एसिड को इस तरह से समझाया मैंने। सबसे पहले तो यहाँ पे एक CH3COH मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ पर इस तरह से और बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, जो हमारा ग्लाइकोल है उन दोनों का जो ऑक्सीजन एटम है वो और लेड टेट्रा एसिड का लेड, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जब बनती है। अब इसमें हम कह रहे हैं ये ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक हो रहा है, देखो आप, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के साथ जा रहा है, तो R'CH डबल बॉन्ड O बन गया। उसके बाद ऑक्सीजन और लेड के साथ बॉन्ड ब्रेक होकर के दूसरा वाला भी अपने को अणु यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से टेट्रा एसिटेट लेड के साथ ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया कंप्लीट होती है ग्लाइकोल की। सेम चीज़ हम एक और चेंज भी कर सकते हैं, पर आयोडिक एसिड, उसके साथ में भी जब ऑक्सीडेशन होता है, अभिक्रिया होती है ग्लाइकोल की, तो सेम कंडीशन है, कार्बोनिल कंपाउंड ही अपने को मिलता है। ये देखो, ये इस तरह से रिएक्शन शो कर रहा है और जब एग्जाम में भी आ जाए कि ऑक्सीडेशन के कोई एग्जाम्पल अपने को देने हैं तो आप दोनों इसको बता सकते हो। दूसरा है भी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड रिमेन्स इंटैक्ट, यानी इस तरीके का ऑक्सीडेशन हो जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड
कहीं भी प्रभावित नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। तो एक सीक्वेंस है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, 1,2-डायल अपन ने लिया है और सबसे पहले जब ऑक्सीडेशन किया, आप सबको पता है एक सीरीज चलती है, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, सबसे पहले ग्लाइकोल का जो एक OH ग्रुप है ऑक्सीडाइज्ड होकर के ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। सेम दो यहाँ पे रूट निकलेंगे, हम फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के जो CHO ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड का, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये बन रहा है ग्लाइकोलिक एसिड। एक तो सीक्वेंस ये यहाँ पर आई। अब इस ग्लाइकोलिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो ये बनता है ग्लाइऑक्जेलिक एसिड। जो दूसरा वाला OH ग्रुप था CH2OH, उसका यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। अब दूसरा रूट कौन सा निकल रहा है, वो है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का। आप देखो यहाँ पर ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड में यहाँ पर एक CHO है और दूसरा CH2OH है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो CH2OH भी ऑक्सीकृत होकर CHO में कन्वर्ट होगा और इसको हम नाम देते हैं ग्लाइऑक्जेल। ग्लाइऑक्जेल में अब दोनों ही CHO समूह आ गए हैं। जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये बना ऑक्जेलिक एसिड, और सेम ग्लाइऑक्जेलिक का भी जब ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड अपने को फाइनल में प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो इस तरह से ये ऐसा ऑक्सीडेशन है जहां कार्बन कार्बन बॉन्ड इंटैक्ट है। इंटैक्ट मीन्स अप्रभावित है, किसी भी तरह से उस बॉन्ड का विदलन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक और केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, ग्लाइकोल की ही चल रही है। डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, जिसमें पानी का अणु बाहर निकलेगा। अब ये जो हम अभिक्रिया करवा रहे हैं 1,2-डायोल की, ये अभिक्रिया हो रही है जिंक क्लोराइड के साथ में। डिहाइड्रेशन ऑफ 1,2-डायोल विथ डिफरेंट रिएजेंट्स यील्ड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अलग अलग प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे 1,2-डायोल को जब गर्म करते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ या फिर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर एक तरह से बीटा एलिमिनेशन होगा और हमें एक प्रोडक्ट मिलता है CH3CHO। इस सीक्वेंस को हम देखें यहाँ पर, सबसे पहले जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुई है और ये एडक्ट फॉर्म में बना है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जिंक क्लोराइड को यहाँ पर डोनेट हुआ है। अब यहाँ पे चूंकि ये बहुत ही अनस्टेबल तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है, एक्रोलिक एसिड भी अपन बोलते हैं इसको, और ये अरेंज होकर के CH3CHO में हमको मिलता है, दैट इज एसिड एल्डिहाइड। तो ये जो अभिक्रिया है ये कहलाती है डिहाइड्रेशन की। एक और हम बात करें यहाँ पर रिएक्शन को, अरेंजमेंट को, अबाउट हाई टेम्परेचर जो हमने लिया है और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो देखो अरेंजमेंट कैसा था इसका, जैसे ही 1,2-डायोल को हमने हाई टेम्परेचर पे गर्म किया है, वाटर यहाँ पे निकला है और ये बना है इथाइलिन ऑक्साइड, जिसे हम इपॉक्साइड्स भी बोलते हैं। और इसको भी एक तरह से ये जो प्रॉपर्टी हो गई है ग्लाइकोल की, इथाइलिन ऑक्साइड के लिए मैकेनिज्म हो गया है प्रिपरेशन के लिए या फॉर्मेशन हो गया है। तो कई बार रिएक्शन बहुत सारी देखने में लगता है कि हाँ बहुत सारी रिएक्शन हमको पढ़नी है, लेकिन वो रिपीट होती है। तो अभी रिएक्शन आप देखो कि कम हो गई है, हमको इपॉक्साइड पढ़ना ही है, उसके फॉर्मेशन में इस रिएक्शन को हम दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ हमने लिया है सेम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में दो हमने यहाँ पे लिए हैं 1,2-डायोल के मॉलिक्यूल्स, और ये बनेगा यूजफुल सॉल्वेंट डाईऑक्सेन। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अल्कोहल से रिलेटेड हमने जो बात करी थी, डाईहाइड्रिक अल्कोहल की, ग्लाइकोल की डेफिनेशन हमने देखी, इसका नॉमेनक्लेचर आपने देखा, बहुत शॉर्टली है क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, जो केमिकल बिहेवियर हमने देखे। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और विनाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स के बारे में और एल्डिहाइड कीटोन के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे इपॉक्साइड्स के बारे में। जो इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको इंक्लूड करके हम बाद में फिनॉल को पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।